हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। आज का ये स्पेशल सेशन फिलर्स के क्वेश्चन पर आधारित है। जी हाँ, यहाँ पर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ फिलर्स के सेट 7 के साथ। इस सेट में भी 10 नए क्वेश्चन शामिल किए गए और हर एक पिछले एपिसोड की तरह हर एक बात वैसी ही रखेंगे। आप बस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जितनी समझदारी है, जो समझ में आता है उसके आधार पर, जो न्यूज़पेपर रीडिंग आपने की है, जितनी वोकैब आपके पास है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप नहीं बना पाते हैं उसमें भी चिंता नहीं करनी है। हर एक वर्ड की मीनिंग को गौर से देखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका समझना है कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, और कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए मैं किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूं और किसी ऑप्शन का आंसर के तौर पर चुनाव करता हूं, यह समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 10 नए क्वेश्चन शामिल किए गए और उसमें कौन कौन से नए वर्ड्स सीखने के लिए मिलते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सेट में मौजूद 10 क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। आपका बस एक काम है, प्रयास करना। प्रयास जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके द्वारा किया गया प्रयास ही ये तय करता है कि आपको आपकी सफलता कितनी जल्द मिलने वाली है। क्योंकि प्रयास करने में देरी करेंगे तो सफलता की जो सीमा है वो धीरे धीरे आपसे दूर खिसकती जाएगी और आपको सफल होने में काफी लंबा समय लग जाएगा। प्रयास करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वर्ड्स की मीनिंग को गौर से देखेंगे, समझेंगे। और वैसे भी इस सेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, तो नोटबुक और पेन लेकर के तैयार रहिए। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, वीडियो को भगा भगा करके नहीं देखिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए, आज के सेशन में जो पहला सवाल है वो आपके सामने आ चुका है और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि पीपल वर, एक फिलर है, ऑफ द टू ब्रदर्स बिकॉज देयर बिहेवियर, यहां पर बिहेवियर सीम्ड। अब देखिए पीपल वर, अब यहां पर एक एंक्सस है। यहां तक अगर आप देखेंगे तो एंक्सस दिख सकता है, लगता है कि पीपल वर एंक्सस। एंक्सस एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है उत्सुक। और देखिए नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। ठीक है, यह भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। अब देखिए एंक्सस और ये नोटोरियस, देयर बिहेवियर सीम्ड, ये कुख्यात होने का मतलब होता है कि पहले से सबको पता है। ख्याति 3 तरह की होती है, एक तो होता है कुख्यात, प्रख्यात और विख्यात। कुख्यात जो कुकर्म में ख्याति प्राप्त होता है, फेमस होता है। प्रख्यात जो नॉर्मली प्रसिद्ध होते हैं अपने इलाके में, अपने राज्य में। और विख्यात कहने का मतलब है जो विश्व में प्रसिद्ध होते हैं। तीनों शब्द अलग अलग है। तो यहां पर जो कुख्यात है, जो अपने कुकर्मों की वजह से फेमस है, तो यहां पर सीम्ड शब्द के साथ ये लगाना बिल्कुल अनुचित होगा, इसलिए ये ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो गया। अब देखिए कह रहा है कि पीपल वर सस्पिशियस, और सस्पिशियस कहने का मतलब है संदेहजनक। क्या है? संदेहजनक। और ये एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। अनयूजुअल का मतलब होता है कि जो यूजुअल नहीं है, अव्यवहारिक, या जो एक ढंग नहीं है व्यवहार करने का, वो। तो यहां पर क्या कह रहा है कि सिंपल देखिए कि पीपल वर सस्पिशियस ऑफ द टू ब्रदर्स बिकॉज देयर बिहेवियर सीम्ड अनयूजुअल। बिल्कुल ये दोनों सही लग रहा है कि लोग जो है पीपल वर सस्पिशियस, संदेहजनक थे, संदेहास्पद लग रहा था लोगों को दो भाई को देख करके, ऑफ द टू ब्रदर्स बिकॉज देयर बिहेवियर सीम्ड अनयूजुअल। और उनका बिहेवियर, जब कुछ भी अनयूजुअल होगा तभी शंका पैदा होती है। तो ये मेरा ऑप्शन यहां से लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम आगे और ऑप्शन है, तो जैसा कि मैं यहां पर एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखता हूं तो बताना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या अनमाइंडफुल का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है बेखबर। और जेंटल का मतलब होता है सुशील, और ये भी
एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। अब कह रहा है कि पीपल वर अनमाइंडफुल ऑफ द टू ब्रदर्स बिकॉज देयर बिहेवियर। अब देखिए कि बेखबर होने और सुशील होने में जब कॉम्बिनेशन, इन लोग जब बेखबर होंगे तो फिर कैसे उनका बिहेव कैसे दिखेगा, वो अगर उस चीज को समझेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो फिर ये दोनों कॉम्बो ही आपस में जो है इस फिलर में फिट बैठने लायक नहीं है, तो ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है अवेयर। अवेयर का मतलब होता है जागरूक और डिस्पैशनेट का मतलब होता है निष्पक्ष। अब देखिए कि निष्पक्ष, डिस्पैशनेट एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा और अवेयर जो है इसका मतलब है जागरूक। कह रहा पीपल वर अवेयर ऑफ द टू ब्रदर्स बिकॉज देयर बिहेवियर सीम्ड डिस्पैशनेट। अब देखिए निष्पक्ष दिखेगा तो अवेयर होने का क्या यहां पर है, इससे जो अगर हम इसको मान भी लेते हैं एक लेवल पर, तो बी के लिहाजन अगर हम कंपेयर करें तो बी ज्यादा बेहतर मीनिंग दे रहा है इसकी तुलना में, और वैसे भी ये अवेयर एंड डिस्पैशनेट मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। एक जो सही सेंस आना चाहिए वो यहां से नहीं आ रहा है, तो ये भी यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। अब जरा जेनरस का देखिए। जेनरस का मतलब होता है दयालु, इसका मतलब होता है प्रचुर, इसका मतलब होता है उदारता। ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। अब क्या कह रहा है कि पीपल वर कॉशस, और कॉशस का मतलब होता है ये सतर्क होना, सावधान होना, सतर्क होना, सावधान होना। ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, ये नाउन की तरह प्रयोग होता है। तो सिंपल सी बात है कि पीपल वर कॉशस ऑफ द टू ब्रदर्स बिकॉज देयर बिहेवियर सीम जेनरस। अब जब जेनरस होगा तो कॉशस होने की वहां पर क्या जरूरत है, ये जो है इसके साथ फिट नहीं बैठेगा। पहला वाला तो ठीक लग रहा है, ये दूसरा वाला इसके हिसाब से मीनिंग नहीं दे पाएगा। दैट्स व्हाई ये ऑप्शन भी मेरा यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। और इसीलिए जो इस सवाल का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, कि भाई पीपल वर सस्पिशियस ऑफ द टू ब्रदर्स बिकॉज देयर बिहेवियर सीम्ड अनयूजुअल। मतलब बिहेवियर अनयूजुअल है तो वो संदेहास्पद होगा, संदेहजनक होगा, लोगों को संदेहास्पद लगेगा, लोग उस पर शक करेंगे। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल मीनिंग सटीक दे रहा है। दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है वो है बी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द आर्मी रेजाइम हैज अनाउंस्ड फर्म स्टेप्स ऑन। अब एक फिलर है, फिर है डेमोक्रेसी एंड फाइटिंग। तो फाइटिंग है तो कुछ ऐसा होगा गड़बड़, उल्टा पुल्टा अगर हो तब जो है फाइटिंग यूज कर सकते हैं। तो फाइटिंग एनार्की, ये एनार्की का मतलब होता है तानाशाही, तानाशाही, या आप कह सकते हैं अराजकता। ठीक है, तानाशाही कह सकते हैं, अराजकता कहते हैं। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। और क्लैंपिंग जो है ये एक्चुअली वर्बियल नाउन है, वर्ब की तरह और नाउन की तरह दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। क्लैंपिंग का मतलब होता है जकड़ना, सिकंजा। ठीक है, सिकंजा। अब जरा इसका मीनिंग देखिए कि द आर्मी रेजाइम हैज अनाउंस्ड फर्स्ट फर्म स्टेप्स ऑन क्लैंपिंग डेमोक्रेसी एंड फाइटिंग। अब ये दोनों, क्लैंपिंग डेमोक्रेसी क्यों होगा भाई, डेमोक्रेसी को जकड़ने, सिकंजा में कसने, दैट मींस कि उसको सपोर्ट करने के लिए होगा ना, एनार्किज्म, तानाशाही को, जो एक डिक्टेटरशिप वाला, एक लीडर वाला जो रूल होता है, वहां पर इस दोनों का मीनिंग नहीं आएगा। अगर हम डेमोक्रेसी को अप्लाई करेंगे, उसको रिस्टोर करेंगे, उसको अपनी जगह पर लेकर के आएंगे, तब वो फाइटिंग जो है अनार्की हो सकता है वहां पर, लेकिन ये इसके हिसाब से जो है मीनिंग यहां नहीं आ रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, ये वोटर्स जो है, फाइटिंग वोटर्स, वो मीनिंग यहां पर नहीं आएगा। स्टेप्स ऑन रूलिंग डेमोक्रेसी, ये मीनिंग जो है नहीं आएगा यहां से। अब देखिए सी नंबर में क्या कह रहा है कि द आर्मी रेजाइम हैज अनाउंस्ड फर्म स्टेप्स ऑन रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी एंड फाइटिंग टेररिज्म। बिल्कुल, रिस्टोर करना है डेमोक्रेसी को और टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करना है। ये ऑप्शन सबसे बेहतर यहां पर लग रहा है। ठीक है, और फाइटिंग एंटी करप्शन, ये ऑप्शन यहां से एलिमिनेट। फाइटिंग करप्शन होता तो समझ में आता है कि ये आ जाता है वहां से। और वेविंग का मतलब, यहां पर जो वेव का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा है कि ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है। अब यहां पर दिया हुआ द आर्मी रेजाइम हैज अनाउंस्ड फर्म स्टेप्स ऑन वेविंग डेमोक्रेसी, ये मीनिंग है। और फाइटिंग माइनॉरिटीज, ये कहीं से भी सेंस नहीं आएगा यहां पर, और ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुका है। तो यहां पर जो एक ऑप्शन आ रहा है
कि रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी एंड फाइटिंग टेररिज्म, ये सबसे सटीक आंसर है और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, एक फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर है, कह रहा है द डेथ ऑफ वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स द इलेक्शन टू द सीट हैज बीन। अब एक कंटेस्टेंट की मौत हो जाएगी तो इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है, इलेक्शन कंडक्ट नहीं होगा, हाँ रोका जा सकता है, स्किप यहां पर जो है ये ऑप्शन नहीं देगा, पोस्टपोन किया जा सकता है, ये बिल्कुल लग रहा है कि ये हो सकता है, और एक है काउंटरमेंडेड। अब काउंटरमेंडेड कहने का मतलब यहां पर जो है इसका सेंस होता है पूर्व आदेश को वापस लेना, या इसका मतलब होता है रद्द करना, और ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। अब ओइंग टू का मतलब होता है की वजह से, बिकॉज ऑफ, इसका सेंस जो है आप बिकॉज ऑफ कह सकते हैं। तो यहां सिंपल सा है कि ये नाउन की तरह प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल होता है दोनों, ओइंग टू, तो ये वाला तो आ सकता था, बट यहां पे दूसरा जो है, अब चूंकि एक कंटेस्टेंट का डेथ हो गया है तो इलेक्शन पोस्टपोन हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी यहां से एलिमिनेट हो गया। अब कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ द डेथ ऑफ वन ऑफ द कंटेस्टेंट द इलेक्शन टू द सीट हैज बीन स्टॉप्ड। यहां पर के बावजूद के सेंस में ये नहीं आएगा और के बावजूद के सेंस में भी ये नहीं आएगा। पोस्टपोन तो सेंस लग रहा है, बट डिस्पाइट, के बावजूद, पोस्टपोन नहीं, के बावजूद करा दिया गया, तब यह संभव वहां पर होगा। सीधा सा है कि की वजह से, कि एक कंटेस्टेंट की मृत्यु की वजह से जो इलेक्शन सीट पर होना था, एक सीट पर, उसको रद्द कर दिया गया है, जो आदेश दिया गया था इलेक्शन करवाने का उसे वापस ले लिया गया है। तो सबसे बेहतर आंसर जो इसका है वो है ई, और इसीलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या आएगा, ई। काउंटरमेंडेड का मतलब होता है जो कोई भी पूर्व आदेश जारी किया जाता है अगर उसको वापस लिया, जैसे कि लॉकडाउन की अभी जो सीमा है जो 15 तक रखी गई थी उसको बढ़ा करके अब 25 तक कर दी गई है। मान लीजिए कि अभी ये की गई और कल सुबह इसको फिर से वापस कर लिया जाए या कल शाम तक, तो उसके लिए हम काउंटरमेंडेड वर्ड का यूज कर सकते हैं कि पूर्व जो आदेश था उसको वापस कर लेने के सेंस में, तो पोस्टपोन या फिर रद्द करने के सेंस में। तो पोस्टपोन यहां पर भी हो सकता था, लेकिन डिस्पाइट की वजह से जो है सेंस वहां पर गड़बड़ हो जाएगा, दैट्स व्हाई ए मेरा आंसर नहीं हुआ। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द कैप्टन ऑफ आवर टीम वॉज, अब यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, बिकॉज ऑफ द, और एक फिल इन द ब्लैंक्स है, परफॉर्मेंस ऑफ आवर अपोनेंट्स। अब अपोनेंट्स के परफॉर्मेंस से खुशी के चांसेस कम ही बनते हैं, बट देखते हैं होता है। अगर अपोनेंट नहीं, कोई अगर प्लेयर हो, कुछ एक व्यक्तिगत हो, तो वहां पर होता है व्यक्तिगत खेल को, लेकिन खेल एक ऐसी जो है प्रतियोगिता है जहां पर कि विपक्षी कितना भी अच्छा खेल रहा हो, हम अपने टीम को ही जीतता हुआ देखना चाहते हैं और उसकी ही प्रशंसा करते हैं। तो सिंपल सा है कि यहां पर कह रहा है द कैप्टन ऑफ आवर टीम वाज, अब है कि अपसेट, ये हो सकता है बिकॉज ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ आवर ओपोनेंट्स। अब देखिए कि ये मीनिंग यहां से एलिमिनेट हो गया कि भाई अपोनेंट अगर पुअर परफॉर्मेंस करेगा दैट मींस कि अपनी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, हम जीतेंगे, तो वहां पर अपसेट होने का सवाल ही नहीं होता है। अब यहां पर देखिए कि नर्वस और अनइवेंटफुल। अब अनइवेंटफुल का मतलब होता है शांत, ठीक है, और अनइवेंटफुल जो है वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। तो अब कह रहा है द कैप्टन ऑफ आवर टीम वाज नर्वस बिकॉज ऑफ अनइवेंटफुल परफॉर्मेंस ऑफ आवर अपोनेंट्स। यहां पर फिर ये मीनिंग नहीं देगा कि भाई अगर उनका शांत या नॉर्मल परफॉर्मेंस है, जहां पर कुछ भी ऐसा विशेष नहीं हो रहा है, कह सकते हैं थ्रिलिंग नहीं है या फिर कुछ ऐसा चैलेंजिंग नहीं है, तो वो नर्वस क्यों होंगे, यहां पर सेंस वहां नहीं आएगा। फिर कह रहा है कि हैप्पी
एन एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, ये तो बिल्कुल कंट्राडिक्ट कर रहा है कि भाई अपोनेंट के अच्छे परफॉर्मेंस पर मेरे टीम का कैप्टन क्यों खुश होगा, सेंस वहां पर नहीं आएगा। और देखिए ये जो इलेट वर्ड है इसका मतलब होता है खुश होना, प्रफुल्लित होने के सेंस में, खुश होने के सेंस में, खुश होना, और ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है, होना या करना भी कह सकते हैं। अब देखिए कि मीनिंग जो है यहां पर इस ऑप्शन से सटीक आ जाएगा कि द कैप्टन ऑफ आवर टीम वाज इलेटेड बिकॉज ऑफ द बैड परफॉर्मेंस ऑफ आवर ओपोनेंट। तो ओपोनेंट अगर बुरा परफॉर्मेंस करता है तो अपने टीम को खुशी होती है क्योंकि हम जीतने वाले होते हैं। दैट्स वाई ये सबसे बेहतर है। और अब यहां से इसके भी चांसेस नहीं है। ऐसे एनॉय का मतलब होता है झुंझलाना, झुंझला जाना, ठीक है, या फिर कह सकते हैं चिढ़ जाना, चिढ़ जाना, ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है। और थॉरो जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है पूर्ण, या आप कह सकते हैं संपूर्ण, या आप कह सकते हैं अति सावधान, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर ये मीनिंग नहीं देगा। सबसे बेहतर मीनिंग जो है वो मेरे डी से आ रहा है कि द कैप्टन ऑफ आवर टीम वाज इलेटेड बिकॉज ऑफ द बैड परफॉर्मेंस ऑफ आवर ओपोनेंट्स, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चले अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, ही ऑब्जेक्टेड, सबसे पहले सेंस क्या आ रहा है देखिए, नेगेटिव। ही ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल बिकॉज इट वाज फाउंडेड ऑन एक फिल इन द ब्लैंक्स है प्रिंसिपल एंड ऑल्सो वाज एक फिल इन द ब्लैंक्स है एट टाइम्स। अब देखिए अगर हम कहते हैं ऑन अ फॉल्टी प्रिंसिपल एंड ऑल्सो वाज डिजायरेबल, जब फॉल्टी है तो डिजायरेबल क्यों होगा? सिंपल सा है कि फॉल्टी है तो डिजायरेबल क्यों होगा, ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। अब दूसरा देखिए कि मान लीजिए कि मुझे इसका इंपरेटिव का मीनिंग नहीं पता, ठीक है, हम इसको नॉर्मल है, नॉर्मल वर्ड है। इंपरेटिव को हम देखिए कि यहां पर ए से इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, ऑन एन इंपरेटिव प्रिंसिपल होना चाहिए, इसलिए ये यहां से खत्म हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि तीसरे नंबर में ही ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल बिकॉज इट वाज फाउंडेड ऑन अ रॉन्ग प्रिंसिपल। बिल्कुल है कि वो ऑब्जेक्ट इसलिए किया क्योंकि वो गलत सिद्धांत पर था, एंड ऑल्सो वाज इनकन्वीनियंट, और इनकन्वीनियंट का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है असुविधापूर्ण, असुविधापूर्ण। तो सिंपल सा है कि यहां पर एंड वाज इनकन्वीनियंट एट टाइम्स। ओब्वियसली जब रॉन्ग होगा तो इनकन्वीनियंट होने के चांसेस हो सकते हैं। अब इसको देखिए कितनी आसानी से मैंने यहां से एलिमिनेट कर लिया कि ए नहीं होना चाहिए, एन इंपरेटिव प्रिंसिपल, तब इसके होने के चांसेस होते। तो अभी तक जो है सबसे बेहतर आंसर लग रहा है कि उसने ऑब्जेक्ट क्यों किया, क्योंकि इट वाज फाउंडेड ऑन अ रॉन्ग प्रिंसिपल एंड आल्सो वाज इनकन्वीनियंट एट टाइम्स। तो दोनों जो वर्ड है वो दोनों फिलर में फिट बैठ रहा है, मीनिंग भी सही सही आ रहा है। फिर भी हम आगे देखते हैं। अब देखिए साउंड एंड एक्सेप्टेबल को ऑब्जेक्ट के साथ मिलाना कि ही ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल, ये गड़बड़ हो जाएगा यहां से। अब देखिए कि कंफर्मिंग का जो सेंस है ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, वर्बियल आप कर सकते हैं, नाउन भी कह सकते हैं, जेरंड की तरह इस्तेमाल करें। इसका जो सेंस आता है adhering to established custom, मतलब है कंफर्म होने का, जो पहले से एस्टैब्लिश्ड कस्टम है उस पर होना, मतलब है अच्छा होने के सेंस में, बेहतर के सेंस में कह रहे हैं। और फिर डिप्लोरेबल का मतलब होता है निंदनीय, दयनीय, इसका मतलब होता है निंदनीय या दयनीय, और ये डिप्लोरेबल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। अब देखिए कि जो सबसे पहले तो कंफर्मिंग होगा तो ऑब्जेक्ट करने के चांसेस ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट क्यों करेगा, बेहतर होगा। अगर एडहरिंग टू एस्टैब्लिश्ड कस्टम होगा तो क्यों करेंगे उसको ऑब्जेक्ट। ही ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल बिकॉज इट वाज फाउंडेड ऑन अ कंफर्मिंग प्रिंसिपल, ये यहां पर गलत हो जाएगा। दूसरा है एंड आल्सो वाज डिप्लोरेबल, फिर ये कंफर्मिंग के साथ डिप्लोरेबल सेट नहीं हो रहा है, तो यहां से ये एलिमिनेट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। सिंपल सा है कि हमको ये देखना है, देखिए पहले ही मैंने ये यहां पर ये समझ लिया कि भैया ऑब्जेक्टेड है, दैट मींस की सेंस नेगेटिव है। वर्ड जो है कुछ गड़बड़ यहां पर उल्टा आएगा कि ऑब्जेक्ट क्यों करेगा भाई, कुछ उल्टा होगा। वाज फाउंडेड ऑन अ रॉन्ग प्रिंसिपल एंड आल्सो वाज इनकन्वीनियंट एट टाइम्स, तब जाकर के बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द क्राइटेरियन फॉर, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, यहां पर शुड लिखा हुआ है, यू मिसिंग है वहां से, शुड बी बेस्ड ऑन हिज रीसेंट परफॉर्मेंस बट अनफॉर्चुनेटली द जर्नलिस्ट आर, और एक फिल इन द ब्लैंक्स है, टू बी कैरीड अवे बाय अर्लियर सक्सेसेस। अब यहां पर क्या है कि मीनिंग जो आ रहा है कि वो बेस्ड होना चाहिए, जो उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, किसी भी जो खिलाड़ी है उसकी निंदा करने की बात कह रहे हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं उसको जज करने की बात कहें, या फिर उसके बारे में लिखने को कहें, उसके बारे में कुछ कहने को कहें, तो वो किस पर होना चाहिए, बी बेस्ड ऑन हिज रीसेंट परफॉर्मेंस, वो रीसेंट परफॉर्मेंस पर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली द जर्नलिस्ट आर डेस टू बी कैरिड अवे बाय अर्लियर सक्सेस, मतलब लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो उधर की तरफ ध्यान देते हैं, झुके हुए होते हैं, उनकी प्रवृत्ति जो है वो पहले जो सक्सेस होते हैं, जो सफलता उनकी होती है उस पर वो विशेष ध्यान देते हैं, उसके आधार पर वो जज करते हैं, पहले के परफॉर्मेंस के आधार पर। तो यहां पर जो सेंस मोटा मोटी समझ में आ रहा है, बिना वर्ड को देखे हुए जो लाइन पढ़ के समझ में आ रहा है, कह रहा है द क्राइटेरियन फॉर कंडेमनिंग, यहां पर होता है कंडेम, इसका मतलब होता है निंदा करना। क्या होता है? निंदा करना, या इसका मतलब होता है दोषी ठहराना। ठीक है, दोषी ठहराना, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो सकता है, ये जेरंड की तरह, एडजेक्टिव की तरह, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं, उस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो सिंपल सा कह रहा है कि द क्राइटेरियन फॉर कंडेमनिंग अ प्लेयर शुड बी बेस्ड ऑन his recent performance, but unfortunately the journalists are satisfying to be carried away by earlier successes। यहां पर ये मीनिंग ढंग से जो है कन्वे नहीं कर पाएगा। बिल्कुल पहला वाला तो ठीक ही लग रहा है कि द क्राइटेरियन फॉर कंडेमनिंग अ प्लेयर शुड बी बेस्ड ऑन हिज रिसेंट परफॉर्मेंस बट अनफॉर्चुनेटली द जर्नलिस्ट आर सेटिस्फाइंग। अब ये टू बी कैरीड अवे बाय अर्लियर सक्सेसेस, यहां पर मीनिंग इसकी वजह से नहीं आ रहा है पूरी तरह से। अब देखिए कि जज का मतलब आप समझ ही सकते हैं, प्रोन का मतलब होता है हैविंग अ टेंडेंसी टू, इसका मतलब होता है हैविंग अ टेंडेंसी टू, ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब कह सकते हैं इसको झुकाव होना, किसी भी तरफ झुकाव होना या प्रवृत्त होना कह सकते हैं, झुकाव होने या प्रवृत्त होने के सेंस में। और इसका सेंस वही है कि आप उस तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, उधर झुके हुए रहते हैं, उस सेंस में कह रहा है द क्राइटेरियन फॉर जजिंग अ प्लेयर। देखिए कंडेमनिंग को अगर हम एक सेंस पे रख लें तो उससे बेहतर वर्ड जो है जजिंग है। यहां निंदा करने का नहीं है, वहां जज करेंगे, जज करके हम पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स दे सकते हैं, बट सीधा सीधा निंदा ही कर ले। अगर उनका रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है तो कंडेमनिंग वर्ड वहां पर फिट नहीं बैठेगा। दैट्स व्हाई द क्राइटेरियन फॉर जजिंग अ प्लेयर शुड बी बेस्ड ऑन हिज रिसेंट परफॉर्मेंस बट अनफॉर्चुनेटली द जर्नलिस्ट आर प्रोन टू बी कैरीड अवे बाय अर्लियर सक्सेसेस। और ये बिल्कुल अभी तक जो है सबसे बेहतर दो ऑप्शन में से सबसे बेहतर, पहला वाला तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब कह रहा है कि रिवीलिंग, द क्राइटेरियन फॉर रिवीलिंग अ प्लेयर शुड बी बेस्ड ऑन, रिवील का यहां पर कोई संदर्भ ही नहीं है। रिवील का मतलब इससे पहले भी मैंने बता दिया है, उजागर करना होता है। ठीक है, उजागर करना, और ये जो है वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, फिर आईएनजी लगा हुआ है तो आप V4 या फिर आप उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लीजिए, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेक्टेंट को भी मैंने बताया है, इसका मतलब होता है अनिच्छुक। हाँ, अनिच्छुक, और ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, इसका कोई सेंस ही नहीं है रिवीलिंग का। अब कह रहा है इगर, इसका मतलब होता है उत्सुक, एडजेक्टिव की तरह। एक्लेम का मतलब होता है स्वागत करना, स्वागत करना। अब देखिए कह रहा है कि क्राइटेरियन फॉर इगर अ प्लेयर, ये मीनिंग नहीं देगा यहां पर, इगर ये वर्ड ही यहां पर गड़बड़ हो गया। क्रिटिसाइजिंग अ प्लेयर, फिर से यहां पर क्रिटिसाइजिंग जो सीधा सीधा शुड बी बेस्ड ऑन हिज रिसेंट परफॉर्मेंसेस। अब है कि द जर्नलिस्ट आर क्लीन, और आर जो है आर के साथ क्लीन कहीं भी फिट नहीं बैठेगा। टू बी कैरिड अवे, और वैसे भी क्रिटिसाइजिंग वर्ड सबसे बेहतर जो, अगर हम तुलनात्मक तौर पर देखें, कंपैरिजन करें, सबसे अप्रोप्रिएट वन की बात करें तो बेहतर जो है बी नंबर मेरा आंसर दे रहा है कि द क्राइटेरियन फॉर जजिंग अ प्लेयर शुड बी बेस्ड ऑन हिज रीसेंट परफॉर्मेंस बट अनफॉर्चुनेटली द जर्नलिस्ट आर प्रोन टू बी कैरिड अवे बाय अर्लियर सक्सेसेस। इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है वो है आपका बी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, फॉर द लास्ट हाफ सेंचुरी ही हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स टेकिंग अ हॉलीडे। सेंस क्या आ रहा है कि यहां पर कुछ होगा कि ही जो है उसने द लास्ट हाफ सेंचुरी यानी 50 सालों से लगभग, ही और फिर फिल इन द ब्लैंक्स है हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स फिल इन द ब्लैंक्स टेकिंग अ हॉलीडे। अब यहां पर है कि पब्लिक अफेयर्स में अपने आप को समर्पित कर दिया, डुबा दिया, उनके लिए जो है बहुत कुछ किया बिना छुट्टी लिए, टेकिंग विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे। अगर वो सब कुछ किए तब ऐसा सेंस आएगा, या कुछ नहीं किया खाली जो है होली छुट्टी पर ही रहे, उल्टा सेंस ये आ सकता है। देखते हैं, कह रहा है कि ही के बाद यहां पर देखिए कि फॉर द लास्ट हाफ सेंचुरी, ही के साथ बाय नहीं सेंस आएगा, आफ्टर ही आफ्टर हिमसेल्फ। चलिए अब है कि ही डिवोटेड और सेक्रीफाइस्ड प्रिपेयर्ड। सब लग रहा है कि फॉर द लास्ट सेंचुरी ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे। बिल्कुल है, डिवोट का मतलब होता है समर्पित करना। ठीक है, क्या होता है? समर्पित करना, और ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, सेक्रीफाइस का मतलब जानते ही हैं, बलिदान करना। प्रिपेयर का मतलब तैयारी करना। तो सिंपल सा है कि कहता है कि फॉर द लास्ट हाफ सेंचुरी ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे। सबसे बेहतर मीनिंग अभी तक यहां पर आ रहा है कि भाई जो है लास्ट हाफ सेंचुरी जो है उसने अपने आप को, खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया टू पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे। ये बिल्कुल आ रहा है। और आफ्टर टेकिंग अ हॉलीडे, ये हॉलीडे के बाद कैसे भाई, ये यहां पर सेंस नहीं आएगा। सेक्रीफाइस एक तरह से कह सकते हैं, बट उससे बेहतर जो है वर्ड वो डिवोटेड है, और साथ में दूसरा वाला तो गड़बड़ी हो रहा है। फिर ये मीनिंग उतना बेहतर नहीं देगा जितना कि आपका सी सेंस देगा। सी में जो दिया गया दोनों वर्ड है डिवोटेड एंड विदाउट, दोनों परफेक्ट है उस फिलर के लिए और सही मीनिंग दे रहा है। दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है वो है आपका सी, कि फॉर द लास्ट हाफ सेंचुरी ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि यू विल सी साइंस ऑफ एवरीवेयर विच स्पीक वेल फॉर द डैश, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑफ दीज पीपल। ठीक है, विच स्पीक वेल, यू विल सी साइंस ऑफ डेकोरेशन एवरीवेयर विच स्पीक वेल फॉर द सेंसेस ऑफ दीज पीपल। एक लग रहा है, लेकिन डेकोरेशन साइन, भाई डेकोरेशन का साइन क्या? डेकोरेशन पूरा पूरा दिख जाएगा भाई, उसका साइन क्या? खैर रखते हैं अंडर कंसिडरेशन, आगे देखते हैं। यू विल सी साइंस ऑफ क्लियर एवरीवेयर, ये यहां पर फिट नहीं बैठेगा। डेब्रिस का मतलब होता है मलबा, कचड़ा, मलबा, कचरा, ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, कहता है यू विल सी साइंस ऑफ ब्यूटी एवरीवेयर विच स्पीक वेल फॉर द केयरफुल। यहां पर जो है ये, इसके बाद एक नाउन होना चाहिए, तब जाकर के यहां सेंस पूरा होगा। उस लिहाजन जो है ये यहां से गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए कि यू विल सी साइंस ऑफ इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री का मतलब होता है मेहनत, एवरीवेयर विच स्पीक वेल फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ दीज पीपल। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि से। ठीक है, बिल्कुल यहां पर है कि यू विल सी साइंस ऑफ इंडस्ट्री एवरीवेयर विच स्पीक वेल फॉर द प्रोस्पेरिटी। और इंडस्ट्री का जो है आप ले सकते हैं, कल कारखानों से भी ले सकते हैं। यहां बेहतर है, इंडस्ट्री का मतलब मेहनत भी है, कि यू विल सी साइंस ऑफ इंडस्ट्री एवरीवेयर विच स्पीक वेल फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ दीज पीपल। दोनों के सेंस में मीनिंग यहां पर जो है पूरा आ रहा है। तो बेहतर है, ए वाले के सेंस से बेहतर सेंस जो है ये दे रहा है, दैट्स व्हाई ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। यू विल साइंस ऑफ रिपेयर्स होने का नहीं है ये यहां पर, और एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब होता है मनोरंजन कार्यक्रम से।
मनोरंजन कार्यक्रम, ये एडजेक्टिव और नाउन की तरह इस्तेमाल करता है, ये भी सेंस पर फिट नहीं बैठेगा। सबसे बेहतर जो है, यू विल सी साइंस ऑफ इंडस्ट्री एवरीवेयर विच स्पीक वेल फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ दीज पीपल, और इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द पुलिस अरेस्टेड रमेश ऑन अ, एक फिल इन द ब्लैंक से, ऑफ थेफ्ट बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस, तो लैक ऑफ एविडेंस में उसको रिलीज कर देगी। अरेस्ट का उल्टा जो है वो रिलीज हो जाएगा, सिंपल सा है। और ये मेरे ऑप्शन में यहां दिख रहा है रिलीज्ड। देखते हैं पहला वाला जो है वो फिट बैठता है या नहीं, कि द पुलिस अरेस्टेड रमेश ऑन अ चार्ज ऑफ थेफ्ट। हाँ बिल्कुल, जो है उसको चार्ज लगाया गया चोरी का, उसको अरेस्ट किया, कह रहा है बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस रिलीज्ड हिम। तो ये बिल्कुल मीनिंग पर फिट बैठ रहा है। यहां पर जो है एविडेंस, कंडीशन हिम सेंस नहीं देगा। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना, ठीक है, फरार होना, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, तो यहां पर सेंस ही नहीं आएगा। टिप ऑन अ टिप ऑफ थेफ्ट, तो यहां फरार होने के सेंस में जब अरेस्ट हो गया तो भाई फरार, और हिम ये यहां गड़बड़ है, ठीक है। पनिस्ड, रमेश ऑन अ पनिस्ड नहीं, और यहां पर है इम्प्रिजन, क्राइम, लैक ऑफ एविडेंस में इम्प्रिजन कहां से, कैद कर देने के सेंस में होता है, जेल में डाल देना, कैद कर देना, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है, आंसर है, वो है ई। बड़ा ही आसानी से हमको समझ में आ गया भाई, अरेस्ट किया, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से रिलीज कर दिया गया, और रिलीज एक वर्ड यहां पर आपको दिख रहा है इस ऑप्शन में, मैंने देखा पहला वाला भी सही था कि द पुलिस अरेस्टेड रमेश ऑन अ चार्ज ऑफ थेफ्ट बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस रिलीज्ड हिम। चलिए आज के सेशन का अगला सवाल लिया जाए, और आपका 55, और आपका समय शुरू होता है अब। ये क्वेश्चन नंबर 60 है। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है, वॉयलेंस दैट आवर टाउन इज विटनेसिंग हैज टर्न्ड इट इनटू द मोस्ट, और इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का, या फिर एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल भी जो है एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, तो वो कर सकते हैं। ऑफेंसिव, रिपल्सिव ये हो सकता है। ये मोस्ट डीजेनरेटेड हो सकता है, तो यहां से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मोस्ट वांटेड भी हो सकता है, बिल्कुल। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि द ह्यूज वायलेंस दैट आवर टाउन इज विटनेसिंग हैज टर्न्ड इट इनटू द मोस्ट ऑफेंसिव टाउन ऑफ आवर कंट्री। तो ऑफेंसिव हमेशा के लिए नहीं हो सकता है, फिर भी रखते हैं इसको। उसका जो है वैल्यू गिर सकता है, सबसे बदनाम हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वो ऑफेंसिव हो जाए ऐसा सेंस वहां पर फिट नहीं बैठेगा, सही नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम रखते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब यहां पर जो है, और ऑफेंसिव का मतलब अपमानजनक, अप्रिय। एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। ह्यूज का मतलब विशाल होता है, आप जानते ही हैं, ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। अब ये अनरिस्ट्रेन्ड, इसका मतलब होता है अनियंत्रित, अनियंत्रित। और ये जो है ना, इसके साथ बड़ा फिट बैठ रहा है कि द अनरिस्ट्रेन्ड वायलेंस, नियंत्रित नहीं किया गया, बहुत अनियंत्रित। ह्यूज कहने का जो है सेंस, उससे बेहतर ये लग रहा है, तो इस लिहाजन ये यहां से एप्रोप्रिएट वन के चुनाव में, और वैसे भी ऑफेंसिव वहां पर नहीं लग रहा था ढंग का वर्ड। अनरिस्ट्रेन्ड वायलेंस दैट आवर कंट्री इज विटनेसिंग, that our town is witnessing has turned it into the most devalued town of our country। और devalued का मतलब होता है मूल्य कम करना, मूल्य कम करना, ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। डिवैल्यू का मतलब होता है घटा करके, तो सबसे जो है कम वैल्यू वाला टाउन हो गया है हमारे देश का ये। तो अभी तक जो दोनों वर्ड है बी में, ये सबसे बेहतर मीनिंग लग रहा है यहां पर, ठीक है, कि द
unrestrained violence that our town is witnessing has turned it into the most devalued town of our country. अब एक अगला है, देखते हैं. Perplexing मतलब होता है व्याकुल कर देना. व्याकुल कर देना, ये वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव. और रिपल्सिव का मतलब होता है डरावना, घिनौना, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है. तो ये इसकी तुलना में मीनिंग नहीं दे पाएगा. और मेमथ का मतलब होता है विशाल. ये फिर ह्यूज वाले सेंस में ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सबसे बेहतर है अनरिस्ट्रेन्ड. और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है बी, कि द अनरिस्ट्रेन्ड वायलेंस दैट आवर टाउन इज विटनेसिंग हैज टर्न्ड इट इनटू द मोस्ट डिवैल्यूड टाउन ऑफ आवर कंट्री. उम्मीद करता हूं कि आपने इस सेशन के 10 सवाल को अटेम्प्ट किया होगा और अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे. आज के सेशन में थोड़ी बाधा रही, बैकग्राउंड में नॉइज, बर्तन गिरने की आवाज, कभी कुकर की सीटी की आवाज, लोगों का चिल्लाना, फोन पर बात करना, ये सारी बाधाएं होंगी. चूंकि ये घर से शूट करता हूं, आसपास में और सारे लोग रहते हैं और उन्हें मैं रोक नहीं सकता हूं. उनकी स्वतंत्रता उनकी अपनी सीमा में तय है, उसे बाधित करने का मुझे हक नहीं है. फिर भी आप उसको इग्नोर करते हुए इस सेशन को एंजॉय किए होंगे और आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे. आप अपने अंक मुझे नीचे लिख करके सूचित जरूर करें. उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिले होंगे. अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो. ये सब्सक्राइब विशेष करके उन लोगों के लिए मैं कहता हूं जिन्होंने अब तक नहीं किया है. स्टैटिस्टिक्स बताती है कि 100 में से 66 लोग ही अब तक सब्सक्राइब करके वीडियो देखते हैं. बाकी जो बच जाते हैं वो बिना सब्सक्रिप्शन के वीडियो देखते हैं. तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगा और आपको परेशानी कम होगी और मुझे भी प्रोत्साहन के तौर पर आपका स्नेह प्रेम मिलता रहा है और वो उसमें इजाफा हो जाएगा. सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. कोई भी परेशानी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसे लिख करके छोड़िए. जल्द से जल्द उसका निदान हम लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे. समय यहां से बिता लेने का. अगले दिन एक और रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे. तब तक के लिए आप घर में रहें, खुश रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें. लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ. कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.